तालियां हो जाए उनके लिए। एक इवेंट को होस्ट करना एंड मेक श्योर करना कि इवेंट बिगिनिंग से लेके एंड तक एक ही एनर्जी में आगे बढ़े, होस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके। और साथ ही एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए हमारे डांस। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस यहाँ पे सारे एबीओस को, एसएस को और सारी झारखंड की कम्युनिटी को, बिकॉज कुछ साल पहले यहाँ पे एसॉर्ट की एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू हार्ड वर्किंग पीपल आज ये हॉल कंप्लीटली भरा हुआ है। तो एक बार अपने लिए तालियां। साथ ही एक बात हम हाथ उठा के भी इस बात का जवाब देते हैं, इस हॉल में जितने भी लड़के हैं प्लीज अपना हाथ उठाओ। बाकी ना आप अपनी गर्दन घुमा के देख सकते हो, ठीक है। एक बार इस हॉल में जितनी भी लड़कियां हैं अपना हाथ उठाओ। थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशन अगेन एबीओस, एसएस एंड सारी कम्युनिटी पार्टनर्स को। यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो फीमेल कम्युनिटी है उसका जो कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में वो मेल से ज़्यादा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं यहाँ पे विक्रम सर ने कहा कि 11 एबीसीज हमारे हो चुके हैं, अगर मैं पीछे को देखूँ तो उन 11 एबीसीज में से ये एक लौता एबीसी ऐसा है जिसमें फीमेल का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है। मुझे पर्सनली मेरा मानना ये है, जहाँ पर मेल फीमेल दोनों बिजनेस को इक्वली ड्राइव कर रहे होंगे, यू विल सी कि वहाँ पे वो बिजनेस की एक नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे। एंड वो दिन आई एम श्योर ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन झारखंड एसॉर्ट के अंदर इंडिया में टॉप करने वाला है। इतनी सारी फीमेल एसेस को हमने आज स्टेज पे देखा। मैं पर्सनली यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे फीमेल एसेस से कि प्लीज़ एज बनने के बाद छुट्टियाँ मारने में चले जाना, छुट्टियों में मत चले जाना, बल्कि लेट्स ऑल्सो बिल्ड डिफरेंट वन मोर रिकॉर्ड यहाँ पे कि सिर्फ एबीओ की मेल ही नहीं बल्कि फीमेल्स को भी यहाँ पे एबीओ प्रमोट होना जरूरी है। और इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल एबीओस कहाँ से आनी चाहिए? आंसर आपके पास है, ठीक है। तो मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल पार्टनर यहाँ पे एबीओ भी प्रमोट हो, ना कि सिर्फ एज तक जाए। साथ ही दो चीजें जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे हम सबको, जो आई थिंक जिनको चेंज करने की जरूरत है, तो उन दो चीजों पे आने से पहले एक बार हमारे जो मॉडल्स हैं उनके लिए तालियां हो जाए। हमारे मॉडल्स हैं यहाँ पे, ओके सही सारे मॉडल्स यहाँ पे हैं। और पहली चीज तो बी ऑनेस्ट, जितने भी लड़के स्टेज पे आए तुमसे ज्यादा अच्छा तो मैं दिखाई दे रहा हूँ यार, जबकि मैं यहाँ पे वॉक करने भी नहीं आया हूँ। तो लड़कों को मैं चीज स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा कि हमको ना अपना फैशन गेम अप करने की जरूरत है। टू बी ऑनेस्ट, अगर लड़कियों का फैशन गेम हमेशा ही अप रहता है। पूरी रिटेल इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स की वजह से चल रही है, बट सिंस ये एसॉर्ट है और हम फैशन प्रोडक्ट्स के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए मेल पार्टनर्स को भी इक्वली फैशनेबल देखना जरूरी है। ओके यस। एंड नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे रांची में या झारखंड में कहीं पे भी एबीसी होता है तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मेक श्योर करना चाहूँगा सारे मेल पार्टनर को कि वो भी इक्वली और लड़कियों से ज़्यादा फैशनेबल दिखाई दे, ठीक है। साथ ही पता, मैंने बहुत सारे पार्टनर्स को नोटिस किया जब वो स्टेज पे आ रहे थे, मैंने एक वियर्ड फिट मैंने यहाँ पे देखा है। एंड जो मैं स्ट्रांगली इंकरेज करना चाहूँगा कि उस फिट को प्लीज चेंज करो। फैशन
इज समथिंग जो दो बेसिस पे चलता है। आइदर तुम किसी को देख के उसको फॉलो करते हो, है ना, और आइदर तुम्हें देख के और फॉलो करते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ फैशन तुम कैरी कर रहे हो, और इसी तरीके से ट्रेंड सेट होते हैं। तो मैंने एक वियर्ड ट्रेंड देखा जहाँ पे लोग अपनी पैंटों को ना बहुत छोटा करवा लेते हैं नीचे से। देखा है अपने आसपास किसी की? Yes. किसी की पैंटें दिखाई देती हैं वो? आई डोंट नो ये फैशन ट्रेंड कहाँ से चला, कहाँ से नहीं चला, कौन इसका प्रमोटर है, बट टू बी ऑनेस्ट ये वन ऑफ दी वाहियात फैशन ट्रेंड में से एक है, जहाँ का अपनी अच्छी खासी पैंट को इतना छोटा करवा लेते हो कि आपके सॉक्स और आपके पैंट के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि लड़के की भी टांग दिखाई दे रही है। प्लीज इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको यहाँ पे कि लेटेस्ट फैशन को फॉलो करने की कोशिश करो। क्या लेटेस्ट चल रहा है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाबा आदम के जमाने की हैं और जिन्होंने फैशन ट्रेंड चलाए थे वो खुद ही जिंदा नहीं रह सके थे। उन फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को आज के लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रखो, और जब भी तुम्हारे पास चॉइस है और चांस है सबके सामने प्रेजेंट होने का, तो प्लीज उनको इन्फ्लुएंस करो अपनी फैशन सेंस से, ताकि वो एस्पायर करें तुमसे भी अच्छा दिखने के लिए। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज ये स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे हमारी जितने भी फीमेल पार्टनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ। पता है कितनी बार सिर्फ मैं यही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स की बात भी कर रहा हूँ। कितनी बार क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स जब वो कॉर्पोरेट में होती हैं या वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रही होती है जहाँ पे मेल डोमिनेंस थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रही है, लड़के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे काम करने वाले, तो ना उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक चीज सीडिंग करने लग पड़ती है कि अगर मुझे इस जगह पे सक्सेसफुल होना है, अगर मुझे इस जगह पे लड़कों की तरह या लड़कों से बेटर करना है, तो मेरे को लड़कों की तरह दिखना बहुत जरूरी है। एंड देन यू विल सी कि लड़कियां जो ड्रेसअप कर रही हैं या करती हैं वैसे इन्वायरमेंट में, लड़की के ड्रेसअप में और लड़के के ड्रेसअप में तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। ये आज एक दूसरी चीज है जो मैंने यहाँ पे विटनेस की है कि ऑलमोस्ट हर लड़की यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैं सबके बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के की तरह ड्रेसअप कर रही है। मैंने कितनी लड़कियों को नोटिस किया कि वो हफमैन के पैंट्स और हफमैन के शर्ट्स को अल्टर करके पहन रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा इस चीज के लिए, आपकी थॉट प्रोसेस को मैं इग्नाइट करना चाहूंगा इस चीज के लिए कि ASOT में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको 1% भी लड़के की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। विक्रम सर ने यहाँ पे अपनी शीट में 3 चीजें बोली थी कि व्हाट वाज दैट, आई एम इनफ, आई एम three things were there, right? You need you have you and you are enough. आपको किसी को भी लड़के की तरह दिखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी एक लड़के वाला थॉट प्रोसेस कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप इनफ हो। एज लॉन्ग एज आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को ASOT के साथ ग्रो कर पाओ। और देखो, अगर आप फिर भी एक फीमेल वर्कवेयर आप पहनना चाहते हो, आपको वर्कवेयर, प्रोफेशनल वेयर ज़्यादा पसंद है, तो सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने केप एंड क्लोथ करके एक ब्रांड लॉन्च किया है ASOT के अंदर, जहां पर आप सारे कपड़े, जितने भी कपड़े केप एंड क्लोथ के अंदर हैं, वो सब कपड़े एक ऑफिस गोइंग बिजनेस वूमन के लिए हैं। तो अगर आपको जरा भी प्रोफेशनल कपड़े पहनने के बारे में दिमाग में आता है, तो आपको हफमैन के कपड़े अल्टर कराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी लड़के के कपड़े पहनने की जरूरत है। आप केप एंड क्लोथ से परचेज कीजिए, केप एंड क्लोथ पे अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए, और केप एंड क्लोथ के जो ड्रेसेस है, जो क्लोथिंग लाइन है, उसको आप अपने ऑफिस वेयर के लिए यूज कीजिए। तो ये 2 चीजें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एंड प्लीज
इन दो चीज़ों को मेक श्योर करना, बिकॉज कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो आप बना दे आज हो, बट एक बार जब वो बन जाता है वो सदियों तक चलता है। आप मेरे साथ हो? Yes. दो चीज़ें क्या हैं? एक तो फैशन ट्रेंड हमें चेंज करना है, ठीक है? Yes. एंड दूसरा इसकी, अगर आप फीमेल हो, आई स्ट्रांगली इंकरेज, आपको मेल बनने की जरूरत नहीं है, आप फीमेल ही बहुत हो और इनफ है, ठीक है? तो ये शॉर्ट का 13वां साल चल रहा है। ये शॉर्ट को हमने 2011 में स्टार्ट किया था और आज 2024 चल रहा है। 12 साल हमने कंप्लीट किए हैं नवंबर के महीने में और 13वें साल में हमने स्टेप इन किए हैं। 12 साल पहले जब हमने ये शॉर्ट को स्टार्ट किया था तो हमने पंजाब के बहुत छोटे से शहर जिसको मोहाली बोलते हैं, हम वहाँ पे थे। हमारे पहला ऑफिस जो था हमारा, जो ये शॉर्ट की बिगिनिंग थी, वो वहाँ पे थे, वहाँ पे हुई। अगर आज कोई टाइम ट्रैवल करके, इसी रूम से टाइम ट्रैवल करके 2011 में मोहाली वाले उसी ऑफिस में पहुंच जाए और मेरे को वहाँ का ऑफिस में मिले और मुझसे बोले कि रोशन, तुम्हें पता है आज से 12 साल बाद ये शॉर्ट इंडिया के हर स्टेट में होगा और तुम आज के दिन इस फलाना तारीख को रांची में जाके एक इवेंट का पार्ट बनोगे। तो मैं उससे बोलूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्यों? बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही कोई भी इतना बड़ा नहीं सोचता है। ये सब बोलने वाली बातें कि मैंने डे 1 पे ही सोचा था ऐसे करना है, वैसे करना है। जब आप चीज़ों पे काम करना चालू करते हो तो आपको क्लैरिटी आती जाती है ना कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला मुझे किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। बट शुरुआत में कोई आपसे पूछे कि 10 साल बाद कैसे होगे, आप कैसे दिखोगे, कहाँ पे होगे, क्या कर रहे होगे, उसका एक टक आंसर दे पाना बहुत डिफिकल्ट है और इनफैक्ट नामुमकिन के बराबर। तो बट आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ हूँ, आप सबके सामने हूँ और ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैं रांची आया। तो 2011 में जब हमने ये शॉर्ट की शुरुआत की थी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि एक दिन ये शॉर्ट इतना बड़ा बनेगा कि हम इंडिया के हर स्टेट में होंगे और डिफरेंट शहरों से हमारी कम्युनिटी ये शॉर्ट के बिजनेस को रन कर रही है। क्यों मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हमने 12 साल पहले शुरू किया, बहुत छोटा सा शुरू किया। उसका कारण ये है कि जब भी कोई अपने बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो अपने आप को ना बहुत लुक डाउन करता है कि लुक डाउन इन टर्म्स की मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता अगर मैं करूंगा भी तो मैं उसके जैसे कर पाऊंगा। वो यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो मेरे से स्मार्ट हैं, जिन्होंने तो कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रियाँ ली हुई हैं और मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले बिजनेस किया हुआ है, कुछ ऐसे जो बाहर ये फकड़ा नौकरी कर रहे थे, वो कर रहे थे। और इनके सामने जब मैं अपने आप को कंपेयर करना चालू करता हूँ तो मुझको सफल होना तो बहुत दूर की बात है, उसको ढंग से कर पाना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा होता है। किसी को है यहाँ पे वैसे लोग? कोई भी नहीं? सही ठीक है, लगता है मैं यूनिक सा यहाँ। बट ये एक बहुत कॉमन स्टोरी है कि जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो हमें उस चीज़ में सफल होने से ज़्यादा फेल होने के ज़्यादा कारण दिखाई दे रहे होते हैं या चांसेस दिखाई दे रहे होते हैं। एंड कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद यू विल सी कि उसी ग्रुप में कुछ लोग निकलते जो आगे जाके सही से चीज़ों को करते हैं और उनको हम सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं। बट उसी ग्रुप से कुछ लोग वापस अपनी पुरानी रूटीन में चले जाएंगे और मे बी ये शॉर्ट में अपने बिजनेस को कभी भी ग्रो नहीं करेंगे यहाँ। और
शॉर्ट तो उन्हीं पार्टनर्स को ये बोलोगे कि ओके ये फेलियर हो गया। अब सोचो कि एक इंडिविजुअल जो कर पाया और दूसरा जो नहीं कर पाया, उन दोनों के बीच में तुम्हें हार्डली कोई डिफरेंस दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस के कि उन्होंने शुरू करते बारी ही इंस्टेड ऑफ ये सोचने की जगह कि वो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए औरों से हेल्प ले सकते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा या मेरी बस की है। दिस इज द टोटल डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट। एंड ये फॉर्मूला जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉर्ट के कम्युनिटी पार्टनर पे नहीं, बल्कि हर एक इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ में बिजनेस करना चाह रहा है उन सब के ऊपर ये फंडा अप्लाई हो। बहुत सारे बिजनेसेस जब शुरू होते हैं तो वो अपने पूरे लाइफ के टेन्योर का मतलब एक साल भी वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते, एक साल भी अपने बिजनेस को चला नहीं पाते और बंद हो जाते। अराउंड 80 से 90% बिजनेसेस जो चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, शुरुआत के पहले साल में ही खत्म हो जाता। अब पता उसका सीधा और सिंपल कारण क्या है? उसका साधारण कारण जो है वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल जब भी अपनी जर्नी की शुरुआत करता है तो वो सक्सेसफुल होना एक प्राइम क्राइटेरिया होता है हर इंडिविजुअल के। अब चाहे सक्सेस की डेफिनेशन कुछ भी, कुछ लोग अपनी फैमिली को रिटायर करना चाहते हैं इसलिए वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के वजह से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोगों को घूमने फिरने का शौक है, उनको ट्रैवल के लिए टाइम चाहिए, कुछ लोगों को और भी मॉनिटरी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। तो इन नटशेल जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उनका वो सक्सेस के लिए एकदम रेडी है डे 1 से। पर जिस चीज की वजह से उनको रुकना पड़ जाता है वो उस चीज के लिए जरा भी रेडी नहीं होते, और वो होते हैं चैलेंजेस, वो होते हैं रिजेक्शंस, वो होते हैं ऑब्स्टिकल्स। जब तुम अपनी बिजनेस की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो कितनी बार क्या होता है कि अब आज हमारे सामने बहुत सारे लोग स्टेज पे आए, इन्फ्लुएंसर से लेके एसिस से लेके ए। जब हम औरों को स्टेज पे जाते देखते हैं और औरों को रिकॉग्नाइज होते हुए देखते हैं तो हमें ऑफ कोर्स हम भी वो चाहते हैं कि हमारी जर्नी में भी वो टाइम आए और जितना जल्दी वो टाइम आ सके उतना जल्दी। और हमें ऐसा लगता है कि मुझे उस जगह तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो मेरी सीट से लेके और स्टेज तक का इतना ही डिस्टेंस है, और ये जर्नी तो बहुत ही आसान लग रही है, ये जर्नी तो बहुत ही स्मूथ होने वाली है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आपने अपने दिमाग में जिस भी चीज को एक सक्सेस की डेफिनेशन दी है, जिसके लिए आप इतना एफर्ट डाल के, इतनी मेहनत डाल के लगे हुए करने के, आप अपने आप को ये भी ध्यान दिलाना कि बिजनेस की जर्नी जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वैसे नहीं होने वाली। बिजनेस की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस हैं, और चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते हैं। इट्स लाइक समंदर में जो लहर है वो आना कभी खत्म नहीं होती है, वैसे ही बिजनेस में चैलेंजेस आने कभी खत्म नहीं होने वाले। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को जितना रेडी सक्सेस के लिए आपने अपने आप को बनाया हुआ है, जितना फोकस आपका अपनी सक्सेस की तरफ है, अपने आप को उतना ही रेडी उन चैलेंजेस के लिए भी बनाओ, उन रिजेक्शंस के लिए बनाओ, उन ऑब्स्टिकल के लिए बनाओ जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज
जो हमारा एक माइंडसेट है वो इस तरीके से बिल्ड है कि या तो आप पास होते हो और या तो फिर क्या होते हैं, फेल होते हैं, है ना। इट्स लाइक हमारे दिमाग में उनको ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ है, ये पास है और ये फेल है। मे बी स्कूल में ऐसा होता होगा कि जब लड़के पास हो गए तो अगली क्लास में चले गए, फेल हो गए तो उसी क्लास में बैठे हुए और या तो जाके किसी जगह पे नौकरी लग गई। बट जब आप अपने बिजनेस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो जो फेलियर है वो सक्सेस से अलग नहीं है, वो सक्सेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप किसी चीज को करोगे, आप उसको जब नहीं कर पाओगे एक बार में तो कितने लोग उसको फेलियर कंसिडर करके बैठ जाएंगे। बट वहीं पे कुछ लोग क्या करेंगे, वो उसको दोबारा ट्राई करेंगे, 3 बार ट्राई करेंगे, 4 बार ट्राई करेंगे, 5 बार ट्राई करेंगे। और जब वो उसको ऐसे मल्टीपल टाइम ट्राई करेंगे दे विल सी कि जो चीज़ पहले बार में नहीं हो पा रही थी अब उस चीज़ को कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ सक्सेस और फेलियर आपस में जुड़ा हुआ है बिजनेस जर्नी के अंदर। तो इसीलिए मेक श्योर कि अब आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के लिए मत रेडी करो, साथ में रिजेक्शंस और चैलेंजेस के लिए भी उतना ही रेडी करो, बिकॉज वो एनीवेज आपकी सक्सेस जर्नी का पार्ट रहने वाला है। सेल्स एक ऐसी चीज है जो हर इंडिविजुअल को आना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बेचना आना बहुत जरूरी है। और टू बी ऑनेस्ट मेरा ये स्ट्रांगली मेरा मानना है कि जिस भी इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में उसको सेल करना आता है, उसको बेचना आता है, आप उसको देखोगे कि वो चाहे कहीं पे भी हो वो अपने लिए एक अच्छी जगह बना लेता है। बिकॉज पूरी दुनिया में जिनको बेचना आता है उनके लिए जो लाइफ की जर्नी है वो औरों से कंपैरेटिवली स्मूथ होती है, और ये तुम किसी से भी पूछ सकते हो बाहर जाकर। तो इसीलिए हर एक एसॉर्ट के कम्युनिटी पार्टनर को बेचना आना बहुत जरूरी है। और व्हेन आई एम सेइंग बेचना आना बहुत जरूरी है, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर भाई यहाँ पे किसी ने कभी प्रोडक्ट सेल किए, किसी कस्टमर को, एंड यूजर को प्रोडक्ट बेचे हो? एक ने बेचे हुए, बस एक नहीं बेचे हुए, कुछ नहीं, ओके सही बेचे हुए। पता है क्या कि लार्जली लोग अपनी लाइफ में ना ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं। पता है क्यों? बिकॉज ट्राई करने से पहले उनके दिमाग में होता है कि यार मैं नहीं बेच पाऊंगा। सीधा उनके दिमाग में ना बेच पाने के कारण ज़्यादा होते हैं देन कि मैं कैसे बेच सकता हूँ उसकी जगह। और तुम अपने आप को अकेला मत समझो इस जर्नी में। वो लोग जिन्होंने नहीं सेल किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज एक्चुअल में मैं खुद भी ऐसा ही था। मैंने भी कभी किसी को कुछ नहीं बेचा था। मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी करना बहुत आसान नहीं था, बट इन अ वे एक फिक्स पैटर्न था। मैं गया, मैंने काम किया, शाम को मैं काम करके निकल गया। तो मेरे को कुछ एसएच एंड यूज बेचना नहीं पड़ रहा था। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेल्स स्टार्ट किया तो देन आई रियलाइज कि किसी भी बिजनेस को ग्रो होने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू होने के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिना सेल्स के बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, वो कंपनी ग्रोथ पाथ पे कभी कंटिन्यू नहीं रह सकती। तो आई अंडरस्टूड कि बेचना बहुत जरूरी है। बट सिंस मैंने कभी बेचा ही नहीं हुआ था, मेरे लिए ये सोचना भी कि मैं बेच पाऊंगा अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल थॉट बनता जा रहा है। एंड आई एम श्योर बहुतों के साथ यहाँ पे भी हो। बट पता है इसका आसान तरीका क्या है? बेचना, सेल्स करना, हर इंडिविजुअल सेल्स का एक्सपर्ट बन सकता है, बट उसमें चाहिए प्रैक्टिस। हो सकता है कि आप एक बार ना बेच पाओ, आप 2 बार ना बेच पाओ, बट एज लॉन्ग एज आप सेल्स की प्रैक्टिस करते रहोगे यू विल सी कि आप सेल कर पाओगे। एंड मुझे आज भी ध्यान है मैंने क्या किया था जब मैंने अपना सेल्स स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, मैं वेबसाइट पे गया और मैंने पूरा का पूरा वेबसाइट छान दिया, सिर्फ और सिर्फ एक चीज ढूंढने के लिए यहाँ पे सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन सा है।
कितने का है। बिकॉज मेरे दिमाग में था कि अगर मैं किसी को सस्ता प्रोडक्ट बेच करूँगा जो कम प्राइस का होगा तो लोग मे भी ले लेंगे, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ना बेचने के। बट जब मैंने प्रोडक्ट जाके सेल किया तो वो प्रोडक्ट बाय द वे बिक गया, बिकॉज ऑफ कोर्स कम प्राइस का था, कस्टमर जो था उसने आसानी से उसको खरीद लिया, बिकॉज 200-250 रुपए का प्रोडक्ट। तो आज के टाइम में 200-250 रुपए इतने ज़्यादा नहीं। बट जब उस कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीदा तो मेरे दिमाग में ना एक अपने आप में जो बैरियर मैंने बना के रखा हुआ था कि मैं नहीं कर सकता, वो टूटा। एंड उस बैरियर टूटने की वजह से सिर्फ हमारी सेल्स ही ग्रो नहीं हुई बल्कि बिजनेस भी अपने आप में ग्रो हुआ। एंड उन बैरियर्स के टूटने की वजह से डिफरेंट टाइप के नए आइडियाज दिमाग में आने चालू हुए जो ओवर द टाइम हमने एसॉर्ट में इम्प्लीमेंट किए। एंड उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की वजह से आज कोई भी इंडिविजुअल एसॉर्ट के बिजनेस का पार्ट बन सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक उसको स्मार्टफोन चाहिए और दूसरा उसको अपने स्मार्टफोन के अंदर एक एक्टिव इंटरनेट चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आज आप इंडिया के 29,000 अलग अलग पिन कोड से आप एसॉर्ट बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सारी जर्नी की जो शुरुआत है वो एक बहुत छोटे मेंटल बैरियर के ब्रेक होने की वजह से शुरू हुई। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हर एक विजन को ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप भी प्रोडक्ट सेल करें, बिकॉज दैट विल ब्रेक द बिगेस्ट मेंटल बैरियर ऑफ योर्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर महीने 10,000 प्रोडक्ट सेल करो और 20,000 प्रोडक्ट सेल करो। आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने को ये कहो कि यार मेरे को एटलीस्ट 3-4 कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करना है हर महीने में 30 दिन है, 4 कोई बड़ा नंबर नहीं है। और आप भी मेरी तरह बहुत छोटे अमाउंट के प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट टू सी आपकी ग्रोथ कैसे होगी। जब आप कस्टमर से कम्युनिकेट करोगे, उसको प्रोडक्ट सेल करोगे, प्रोडक्ट पिच करोगे, कुछ कस्टमर होंगे मे भी खरीदेंगे, कुछ मे भी होंगे नहीं खरीदेंगे। बट आप जब ये ट्राई भी करोगे तो आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती जा रही है, किस तरीके से कस्टमर की नीड को समझना चाहिए, उसकी क्लैरिटी आपको बेटर होती जा रही है, और साथ ही आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम और भी बड़ी होती जाएगी। एंड आई एम श्योर कि एसॉर्ट के अंदर हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी सेल्स ग्रो करे, राइट? यस राइट? यस क्यों? बिकॉज अगर तुम्हारी सेल्स ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली जो सेल्स है वही प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। और ये मैं स्ट्रांगली हर एक पार्टनर जो आज यहाँ पे बैठा हुआ है मैं उसको बोलना चाहूँगा, अपनी लाइफ में सेल्स को क्रैक करो। अगर आप सेल्स क्रैक कर पाए तो आपकी बिजनेस जर्नी 10 टाइम्स आसान होने वाला है। तो आई होप कि आज आपका दिन अच्छा रहा होगा, आपने कुछ नई चीजें जानी होंगी, और आई एम श्योर कि सिर्फ आपका ही नहीं, आपके साथ साथ आपके जो एसेस हैं उनका भी मनोबल आज काफ़ी बड़ा होगा कि जब आप अपनी पूरी कम्युनिटी को ऐसे साथ में देखते हो तो आप रियलाइज करते हो कि आपके पिछले कुछ सालों की मेहनत जो थी ये उसी का ही आउटकम है। आने वाले EBCs में मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जो झारखंड की कम्युनिटी है वो 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो और 10 गुना ज़्यादा एसेस एंड इन्फ्लुएंसर स्टेज पे है जैसे आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस आपके टाइम के लिए, आपका दिन अच्छा है, आपकी एसॉर्ट की जर्नी टाइम और भी अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच।